राष्ट्रीय फलक में अब आपकी एंट्री कांग्रेस का बनेगी विकल्प। क्या आपकी राष्ट्रीयता कोई साजिश है या फिर आपका उदय बीजेपी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है? क्या है आप बीजेपी का हिडन एजेंडा? 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव हासिल कर लिया। अब आप 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन इस बीच ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर आपकी राष्ट्रीयता से किसे फायदा है और किसे नुकसान? क्या आपकी प्रगति में कोई साजिश छिपी है? देश की सियासत में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है। पिछले 10 सालों से लगातार जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। हर उस राज्य में जहां कांग्रेस मजबूत रही, वहां आम आदमी पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस का वोट सीधे तौर पर आप में ट्रांसफर हुआ और आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई। दिल्ली से शुरू हुआ ये सफर गोवा होता हुआ गुजरात पहुंच चुका है। दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक को आप में शिफ्ट करके अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। इस बार एमसीडी से बीजेपी का सफाया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ मजबूत होती आपकी एक बानगी है। दिल्ली के बाद पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ मजबूत कदम पहले ही बढ़ा दिए थे। इससे पहले गोवा में 6% वोट हासिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस को चोट पहुंचाकर और अब गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्गति करके 77 सीटों वाली कांग्रेस को 17 सीटों में सिमटा दिया, जबकि वोट शेयर में भी जबरदस्त कांग्रेस को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 13% वोट हासिल करके ये बता दिया कि वो कांग्रेसी रिप्लेसमेंट है देश में। 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा और 17-18 राज्यों तक परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सत्ता में काबिज हो गई बीजेपी। बावजूद इसके कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने की बीजेपी रणनीति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी भी धीमे धीमे अपनी पकड़ बना रही थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि दरअसल AIMIM और आप बीजेपी के 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो बीजेपी के साम्राज्यवाद के लिए सबसे ज्यादा मददगार हैं। जहां कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती बनती है, वहां बीजेपी पर्दे के पीछे से आपको मजबूत करती है और आपकी मजबूती कांग्रेस को खत्म करती है, बीजेपी को अपराजेय बनाती है। इसकी सबसे बड़ी बानगी गुजरात है। गुजरात में बीजेपी ने 62 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करके इसे साबित किया है। गुजरात में कांग्रेस अगर मजबूत होती तो बीजेपी कभी 157 सीट नहीं हासिल कर सकती थी। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से गुजरात में कैंपेन किया, 13% वोट हासिल किए। सीधे तौर पर कांग्रेस का पूरा वोट आप में ट्रांसफर हुआ। इसकी बदौलत उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ 7वीं बार गुजरात की सत्ता पर काबिज हो गई। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई बार यह साबित हुआ है कि AIMIM की एंट्री के बाद बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2-4-5% मुस्लिमों के वोट भी अगर काट देती है तो इससे विपक्षी पार्टियों को खासा नुकसान होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी को देश में मजबूत कर रही है? क्या बीजेपी की साजिश है आपको कांग्रेस का विकल्प बनाना? क्या जानबूझकर बीजेपी आपको टारगेट कर रही है? आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल स्टाइल पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी के ही हथकंडे अपनाकर आप राजनीति में सफलता के झंडे गाड़ रही है। तो क्या आप बीजेपी के साम्राज्यवाद की रणनीति का एक हिस्सा है? इसे समझने की जरूरत है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।